Radhe Radhe. So today we are talking about understanding emotions. कल मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोसेस होता है. हीलिंग इज़ अ प्रोसेस. इमोशनल हीलिंग इज़ अ प्रोसेस. भावनात्मक उपचार जो है वो एक प्रक्रिया है. तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे करके हम समझेंगे कि हमें क्या और कैसे करना है. तो आज हम समझेंगे अपने इमोशंस को. समझना कैसे है? यू शुड रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज दैम. आपको पहले उन्हें पहचानना है, ठीक है, फिर उन्हें समझना है. जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरा कौन सा इमोशन मुझे हर्ट कर रहा है, जब तक आपके लिए उसकी कोई पहचान नहीं है, तब तक आप उसे समझेंगे कैसे? आपको उसे समझने के लिए उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है. एंड यू डोंट नीड टू बी रन फ्रॉम दैम, यू डोंट नीड टू हाइड दैम. आपको उनसे भागना नहीं चाहिए, आपको उन्हें छुपाना नहीं चाहिए. क्यों छुपाना है? इट्स अ फीलिंग. फीलिंग इज फीलिंग. इफ यू वांट टू क्राई, क्राई इट. इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट. बट यू नीड टू बी बैलेंस, ठीक है. उसको करने के लिए आपको सबसे पहले उन्हें समझना है कि वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं. ओके, मैं आपसे एक सिंपल बात कहती हूँ. आपको कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं है तो आप क्या कहते हैं? मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती. तो इमोशंस में क्यों नहीं? अगर आपके इमोशंस को कोई चीज़ हर्ट कर रही है, आपकी इमोशंस को कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो क्यों नहीं बोलते आप ही मुझे नहीं पसंद? एंड से इट लाउडली, clear and loud. I don't like this. If you don't like something, say it loudly. ये इसकी पहली प्रक्रिया है. इसकी दूसरी प्रक्रिया में आप इसे समझेंगे. कैसे समझेंगे? आप खुद के साथ एम्पैथी शो करेंगे, आप खुद के साथ केयरिंग होंगे, आप खुद के साथ लविंग होंगे. बहुत सिंपल सी चीज़ है. जो चीज़ आपके पास होती है वही दूसरों को दे सकते हैं. अगर आपके पास प्यार नहीं है तो आप दूसरों को नहीं दे सकते. अगर आपके पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, आप दूसरों को नहीं दे सकते. सिंपल सी चीज़ है. आपके पास पैसा है, आप पैसा दान करोगे. आपके पास भोजन है, आप भोजन दान करोगे. आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े दान करोगे. व्हाटएवर यू हैव, राइट, आप वही दे सकते हो दूसरों को. सो अगर आप एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अगर आप एक फैमिली में रहना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को समझना होगा, खुद की उन भावनाओं को स्वीकारना होगा. आप खुद को प्यार करो, आप खुद को पसंद करो. ये बहुत ज़रूरी है. जो खुद को पसंद नहीं कर सकते, जो खुद से प्यार नहीं कर सकते, वो किसी को पसंद नहीं कर सकते, किसी से प्यार नहीं कर सकते. और बाय एनी चांस अगर आप किसी और को पसंद करते हैं खुद से ज़्यादा, आप किसी और की केयर करते हैं खुद से ज़्यादा, तो याद रखिएगा वो कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा. इसलिए अपने आप को ऊपर रखो, सबसे ऊपर, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी है. खुद की केयर करना, खुद से प्यार करना, खुद को समझना, खुद के इमोशंस को समझना. अब बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे. कभी कभी हमें घबराहट होती है. समझना है क्यों हो रही है. आप जब खाना खाते हो, आपको किसी खाने से कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपको पता होता है ना, यार आज मैंने लंच में ये खाया था इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई, या रात मैंने डिनर में ये खाया था इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई, राइट. तो इमोशंस क्यों नहीं? आपको इमोशंस को समझना है कि किसने आपको क्या कहा तब आप इरिटेट हुए, किसने आपको क्या कहा तब आप रोए, किसने आपको क्या कहा तब आपके साथ ऐसा हुआ. तब आप उन चीज़ों को जब रिकग्नाइज करेंगे, तब आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, तभी उन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, तभी उन चीज़ों को हील कर सकते हैं, तभी उनका उपचार कर सकते हैं. आपको पता है कि आपको कौन सी डिजीज़ है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज दैम. ओके, नाउ देन प्रोसेस. तो पहले अपने भावनाओं को समझिए और उन्हें लेट गो मत कीजिए. खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ थोड़ा समय दीजिए. भावनाओं को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है.
श्री राधे।